जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, लेकिन यार YouTube पर जो गर्दा मचा हुआ है ना कि भाई ये भर्ती इस दिन आ रही है, इस दिन इसके आवेदन शुरू होंगे ना, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं बकबक नहीं करूंगा यार, क्योंकि इतना टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है यार। यहाँ लॉन्डो की यार जो शादी का सवाल है वो अटका पड़ा है, क्योंकि यही जो भर्ती है, यही जो भर्ती है, यही है जो दोस्तों आपकी जिंदगी बना सकते हैं इस बार। क्योंकि एसएससी जीडी में आपकी हाइट नहीं थी, और हाइट थी भी तो नंबर नहीं आ पाया यार। क्योंकि एक यही दोस्तों वैकेंसी है जो इस बार आपके शादी को जोड़ सकती है और आपकी जिंदगी को आबाद कर सकती है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे ना तो बहुत बड़ी दोस्तों समस्या आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यह बकवास नहीं करूंगा, रियलिटी बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई करने का तरीका बताऊंगा आज की इस वीडियो में, कैसे दोस्तों चुटकियों में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती कब से आ रही है उसके लिए दोस्तों यहां पर मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा है कि बहुत जल्द यार, बहुत जल्द इसी महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द, काफी जल्द यार वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूं पेपर को उड़ाने का तरीका, कि पेपर को कैसे दोस्तों चुटकियों में उड़ाते हैं यार, कैसे दोस्तों एक एक सेकंड में हम मैथ के क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ये देख पा रहे हो ना, मैं बकवास नहीं करूंगा। ये देख पा रहे हो, ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस का पेपर है, पुराना पेपर है 2018 का। 2018 का पेपर है। मैं एक मेरे भाई हैं भाई, उनसे मांग के लाया हूं इस पेपर को, कि भाई इस पेपर को मुझे दे दीजिए यार, ये इसकी जरूरत तो मुझे है। इसे मांग के लाया हूं उनसे। और दोस्तों याद रखिए, इस पेपर में से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं कि कैसे दोस्तों एग्जाम में पेपर आते हैं यार। पुराना पेपर है ये, पुराना पेपर, और इसको दोस्तों ये पुराना हो चुका है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है कैसे एक एक सेकंड में उड़ा सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं मैं। याद रखिए, वीडियो छोड़ के भागोगे ना तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं। ठीक है दोस्तों, ये 26/10/2018 का पेपर है। ठीक है, इसके मैथ के क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी फोन की स्क्रीन पर फटाक से लग चुका है। देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोला है, देखिए क्या बोला है, मैं आपको बता दूं। इसे बोला है कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब दोस्तों आपको बताना है कि भैया कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अब आपको बताना है मुझे। अब देखिए दोस्तों, कैसे देखते ही आप इसको उड़ा दोगे, कैसे देखते ही। ऑप्शन में आपको देता हूं, देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या कहते रखें, इसके ऑप्शन में यहां पर देख लेता हूं। देखिए दोस्तों, कैसे एक सेकंड में नहीं लगेगा भाई इस क्वेश्चन करने में। देखिए दोस्तों, आप यहां पर ऑप्शन दिए हुए आपको यहां पर 20/163। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। 104/04, 104/04 ये ऑप्शन दिया हुआ है, और 31/316 ये ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है ऑप्शन 14/641, 14/641 यही दिया है ना, बिल्कुल यही दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने इसे बोला है कि कौन से भैया पूर्ण वर्ग है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं पूछा है ना भाई, बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको पूर्ण वर्ग नहीं है ये बताना है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए भैया, जो हमारे देसी लौंडे हैं वो तो देखते डर जाएंगे क्वेश्चन को कैसे करें, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत है। बस आप चुटकियों बता देंगे बिना पेन उठाए। देखिए कैसे दोस्तों, जब भी आप दोस्तों 2 और 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। 3 और 3 गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा भाई, 16 एंड में 6 आएगा ना, तो चमक गया आपको। और मैं आपको 9 गुणा करके दिखाऊं तो 81 आएगा। ठीक है, एंड में 1 आएगा। यानी अब आप समझ गए हैं मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। जब भी आप किसी की मल्टीप्लाई करते हैं, पूर्ण वर्ग मतलब है किसी दो संख्या के आपस में गुणा, बराबर संख्या। जैसे दोस्तों 2 गुणा 2 तो 4 एक पूर्ण संख्या है, 4 गुणा 4 16 एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसे इसमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों कैसे, 4 2 और 2 गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 1 9 और 9 गुणा करेंगे तो 1 आ रहा है ना, एंड में 1 आ रहा है ना, बिल्कुल। 6 कैसे आएगा, 4 चौक 16 एंड में 6 आ रहा है। लेकिन भैया जो 3 है ना, ये किसी गुणा करके नहीं आ सकता। किसी की दो संख्या गुणा करके देख लीजिए, 3 तो आपका आ ही नहीं सकता यार, 3 तो आपका आ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में भी। तो इसलिए भैया ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बताओ, सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी यार। तो आप बोलते हैं कि भैया ये पेपर का क्वेश्चन है, कुछ लोग बोलेंगे इतना इजी आएगा। अरे हाँ यार, इतना इजी आएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है ये एग्जाम निकालना, बहुत इजी है।
एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, काफी क्वेश्चन कराने वाला हूं, टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो गया, समझाने में टाइम लगा भाई, समझाने में टाइम लगा है, बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। अब सेकंड क्वेश्चन करिए, आपकी फोन की स्क्रीन पर लग चुका है। इसे बोला है यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है? 31:13। देखिए भैया 31:13, मैं दोस्तों क्वेश्चन लगा दिया है, यहां पर देख भी सकते हैं आप। ये दोस्तों पेपर का क्वेश्चन है, 264 है, ठीक है, 264 को 31:13 में विभाजित किया है। अब छोटा भाग क्या होगा, यानी छोटा भाग जो 13 है ये क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा करेगा। देखिए कैसे भाई, जब भी भाग की बात हो, यानी दो भागों में इसको विभाजित किया है, तो पहले इसको जोड़ कर देख लो ना कि दो भाग क्या है हमारे। 31 और 13 को जोड़ेंगे कितना आ गया भैया? 3 1 4 3 1 4 44 आ गया। अब दोस्तों ये 44 जो है पूरा नहीं है, 44 की वैल्यू कितनी है हमारी? 264 है। 264 किसकी वैल्यू है? 44 की। पूछा कौन सा भाग है हमें? छोटा वाला भाग। गुणा कर दीजिए 13 से, आंसर आ गया। 22 से काटो भाई, 22 से कट जाएगा। जब 22 से काट रहा तो 22 से काटो, बड़ी संख्या लिखो सबसे। 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 छिक्का 12, 13 छिंग 13 गुना 6 78, 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चा इस क्वेश्चन को निकाल देगा। अब बोलेंगे भैया इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों पागल बना रहे हो? अरे भैया ये चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को यार, आप चेक कर लीजिए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं हुए। अब आप बोलेंगे अरे यार अब नहीं आएंगे इसलिए क्वेश्चन, पहले आते थे 2018 क्वेश्चन करा रहे हो, पहले आते थे। अरे भैया अब भी आएंगे यार, पैटर्न वही रहता है, दिमाग का खेल है। अगर आपने खेल गया तो एग्जाम निकल गया। ऐसे ही कराने वाला हूं पूरे यूट्यूब पर दोस्तों। आपको बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है ना, उनके नाम ही नाम है यार, नाम ही नाम है। बस कोर्स निकाल देते हैं बच्चों का, आराम से काट देते हैं कि भैया ये मेरा 500 कोर्स है, ये 2000 कोर्स है, इसे ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यार बच्चे को सीखना है। अगर आप सीखे हुए हैं पहले तब भी आप यहां पर आइए, आपका बेस मैं क्लियर कराऊंगा और रियलिटी बताता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको होगा। बस दोस्तों ये जो नंबर है ना 6396453592, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको दोस्तों इंपोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा यहां पर, ठीक है, इंपोर्टेंट पीडीएफ केवल दोस्तों 100 रुपए में। आप बोलेंगे भाई आप भी पैसे क्यों ले रहे हो, आप भी फ्री में दे सकते हो इसको तो। लेकिन दोस्तों ये जो पीडीएफ है केवल 100 रुपए में, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं केवल 100 रुपए में यूपीपी की पीडीएफ, यूपीपी की, ठीक है। ये दोस्तों इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर यूपीपी की पीडीएफ भैया। और ये पीडीएफ इतनी बेस्ट पीडीएफ है कि एग्जाम आपका 101% निकलेगा, रियलिटी बता रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये काम तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फोन की स्क्रीन पर लग चुका है, फटाक से करिए। इसमें बोला है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त अंकों की संदर्भ में कट ऑफ क्या है? 650 दोस्तों उसके अंक हैं और अंक कितने चाहिए? 72%। अरे यार इजी, बहुत इजी, बच्चा निकालेगा इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों 0 से 0 कट, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटो 13 पंजे 65, 2 से काटो 36 बार, ठीक है। 13 6 78 का 8, हाथ से लगे 7, 13 3 39, 39 और 7 9 7 16 46, 468 इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अभी, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये 468 इसका राइट आंसर आया। बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कुछ नहीं, अरे इतने इजी क्वेश्चन सब जानते हैं, अभी आगे आएंगे, टेंशन मत लीजिए। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 क्वेश्चन बजाते हैं। 14 क्वेश्चन है 990 में 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा? 990, देखो दोस्तों 990 रुपए है, 16% है, 5 वर्ष है, 990 लिखो डायरेक्ट। अब जो समय है और जो दोस्तों दर है, समय और दर की डायरेक्ट गुणा करो, 16 गुणा 5 90%, 16 गुणा 5 है ना, हाँ 16 गुणा 5, 16 5 80 होता है, 80 बटे में दोस्तों 100 है और यहाँ पर लिखाना है दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट SI, ये आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 0 से 0 काटो, दोनों 0 कट गई, 99 गुणा 8 में कर दो, यही करना है ना, 99 गुणा 8 में कर दो भैया, 99 गुणा 8 में कर दो, 9 8 72 का 2, हाथ से लगे 7, 9 8 72 और 7, 72 और 7, 7 2 9, आ गया 792 राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है,
लेकिन आपको टफ लगते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, एक एक सेकंड बढ़ाओगे यार, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। बस करना कुछ नहीं है, बस देखते रहिए वीडियो को। आगे आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए ना भाई, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के 23% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। 23% लाभ है और दोस्तों यहाँ पर हानि कितनी है? हानि दी हुई है आपकी, यहाँ पर 9% हानि है, 9% हानि है। और दोस्तों इसका जो अंतर है, अंतर दिया हुआ कितना? 928। बस दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको करते कैसे वो देखिए। जब भी दोस्तों लाभ और हानि दी हो ना और इनका अंतर दिया हो तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अरे गुरुजी तो रटवा रहे हो, प्रूफ करके दिखाओ ना कैसे। बिल्कुल देखिए, 23% लाभ 123, 9% हानि यानी 100 में से 9 माइनस करिए, कितना आ गया? 91। अब 91 से दोस्तों हमें जाना 23 पर, तो अब 91 में 23 कितना जोड़े जो 123 हो जाए भाई। अब 91 से 123 पे जाना है तो इन दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना पड़ेगा। 23 और दोस्तों 9 कितना हो गया? 32 हो गया ना, हो गया 32। बिल्कुल दोस्तों 23 और 9 32% हो गया। 32% की वैल्यू 928 है। 32% की वैल्यू 928 है भैया। 928 32 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? 16 दूनी 32, 16 16 काटेंगे, 16 पंजे 80, 128 बचा, 12 बचा ना, 128 हो गया। 16 पंजे 16, 16 7 128, 16 7 128। एक सेकंड रुकिए, 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80, फिर आगे कितना भैया? 12 बचा, 12। अब बचा नीचे 16, 16 से काटेंगे, 16 पंजे 16 96, 16 16 में 44 होता है ना भाई। 16 से कट रहा है नहीं कट रहा? एक काम कर लें, एक 16 से कट जाएगा वैसे। एक काम करते हैं यहाँ पर दोस्तों, 16 से काट लेते हैं। आप इसका कर लीजिए, 8 से काट लीजिए पहले। 8 से 32 है ना, 32 को काट लीजिए 8 से। 8 चौक 32, फिर यहाँ से काट लीजिए इसको, क्योंकि 8 से कट जाएगा ना, बाद में 8 आ रही है। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा? 12 हो गया। 8 एकम 8, ठीक है, 8 4 12 हो गया, 48, 8 3 48। ठीक है, अब 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 29वां कट गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2900। ठीक है, 2900 हो गया। जो लोग बोल रहे थे 16 से नहीं कटेगा, 16 से भी कट जाएगा। देखिए कैसे, मैंने थोड़ा गलती कर दिया था उसमें काटने में। ये 32 है, 16 दूनी 32 हो गया। अब यहाँ पे 16 पंजी 80 हो गया, 16 पंजी 80 हो गया। 16 पंजी 80, ये 12 बचता, ये 12 बचता। मैं वहाँ गलती कर रहा था। 16 में 128, यहाँ पर 16 में 128 करते, फिर 2 से काटते 29 बार। जब भी यही आता, मैं वहाँ थोड़ा मिस्टेक कर गया था। करना ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 2900 राइट आंसर इसका हो जाएगा। 100% वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस खिलौने इस पर सेल के दौरान उपरोक्त छूट में 20% और 15% की छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? देखिए दोस्तों 2100 रुपये था, 2100 रुपये था। पहले दोस्तों 20% की छूट, फिर दोस्तों 15% की छूट, 2 बार छूट दी गई। अब पूछा कि इसे भैया कितने रुपए में बेचा गया। जो छूट दी गई है तो इससे तो कम में ही बेचेगा, इससे तो कम में बेचेगा भाई। ये तो इजी बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों करेंगे कैसे? कुछ बच्चा कैसे करेंगे? पहले इसका 20% निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे, फिर दोस्तों इसका 15% निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे, जब आएगा आंसर। ऐसे करना नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे तो बहुत इजी प्रोसेस बताता हूँ। देखिए करना क्या है। 20% को कैसे तोड़ते हैं हम? 1/5 में भाई ऐसे तोड़ते हैं ना, 20/100। तो 1/5 हो गया ना, हो गया 1/5। तो 5 से क्या हो गया? 4, क्योंकि 5 की वस्तु थी, 1 की छूट मिल गई तो 4 में मिल गई हमें। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा अंकित मूल्य, और ये क्या है? ये विक्रय मूल्य। ठीक है, एंड में जो आएगा। फिर दोस्तों 15% की छूट मिली। 15% छूट का मतलब है आपका 5 या 15, 3/20 भाई। 5 से काट लो ना, 15/100 करेंगे तो 5 या 15, और 20 से काटेंगे तो 3/20 आ गए ना। तो 20 की वस्तु थी, उसमें 3 की छूट मिल गई तो 17 हो गया। तो 20 से 17 कुछ नहीं करना है। 20 पंजे 100 हो गया, 17 चौका 68 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 100 रुपए की वस्तु थी, उसे 68 रुपए में बेच दिया। लेकिन 100 की नहीं थी, कितने की थी? 2100 की। इससे कितने गुना ज्यादा? 100 गुना, 21 गुना ज्यादा, 21 गुना ज्यादा भाई। इससे 21 गुना ज्यादा, इससे 21 गुना ज्यादा। हाँ कर लीजिए। 21 8 168 का 8 हाथ चले गए 16, 21 छिक्का 126, 21 छिक्का 126, 126 और 6 कितना हो गया? 142, 1428 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वेरी वेरी इजी प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, जिसको नहीं चमक रहा है ये देखिए, ये 2100 है, इससे 21 गुना ज्यादा, तो इससे भी ये 21 गुना ज्यादा होगा ना, तो 21 गुना मैंने 68 में कर दी तो 1428 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन कोई कराएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कोई मैं आपको सिर्फ डेमो क्लास दे रहा हूं, मैं यहां पर आपको जो है ना, अगर आपको बिल्कुल सीखना है ना मुझसे, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये एक सेकंड क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर पूछा है कि सोहेल ने, यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन और आ गया है हमारा, मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन है। चलो इसे कर लेते हैं, सोहेल वाले को लग चुका है तो कर देते हैं भैया। सोहेल ने 2250, थोड़ी ये नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा है। अरे भाई क्या हो रहा है, 2250 में सोहेल ने, आगे भैया क्या बोला यार, ये कहां से लगा, ये रहा। सोहेल ने 2250 में एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिसाला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। देखो भैया 2250 सोहेल ने किया, ध्यान दीजिए 2250 सोहेल ने किया, फिर आगे बोला है, ये सोहेल है, मैं एस लिख देता हूं इसको, एस, ठीक है, इसको एस लिख देता हूं मैं, एस, ठीक है। इसने 2250 की आरंभ किया, जबकि त्रिसाला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। जब इसने भैया, इसने 12 महीने के लिए किया, इसने 3 माह बाद, तो इसने कितने महीने के लिए किया, ये त्रिसाला 30 लिख देता हूं मैं। इसने दोस्तों कुछ राशि, एक्स राशि, इसने 3 महीने बाद यानी 9 महीने के लिए इसने ऐड की, ये अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया। इनका जो अनुपात होता है इसके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिसाला का लाभ को 25/24 के अनुपात में बांटा जाता है। 25/24, कुछ नहीं करना है, काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 3 9, 5 2 7 2 9, कट जाएगा ना, 3 से काट लीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 750 गुणा 4, 750 गुणा 4 हो गया। नीचे क्या हो गया, x बचा ना, इसका अनुपात किसके बराबर है, ये है आपके सोहेल और त्रिसाला का 25/24, 25/24 के बराबर है। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकल जाएगी यहीं से। करना क्या है, अब देखिए 25 से काट लीजिए, 25 से 75, 30 बार कट गया, 25 से 75 होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब करना क्या, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से डायरेक्ट। अब इससे गुणा इधर कर लीजिए, 30 गुणा 4 गुणा 24, बस हो गया। 3 चौक 12, 120, ये हो गया गुणा 24, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, नीचे चमक रहा है, चलो इतना थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ मैं, हाँ 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, और नीचे एक जीरो थी, 2880 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों करना कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी, बस बहुत इजी प्रोसेस था जो आपने यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है भाई यहाँ पर, तो आप भी यहाँ पर बोर ना हो, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको दोस्तों पसंद आया मेरा तरीका तो कमेंट बॉक्स में छापिए। ये क्वेश्चन वो हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं भैया, सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक समझना है, ये तो मैं बहुत ऐसे समझा रहा हूँ जैसे दोस्तों बच्चों को समझाते हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी और आसान तरीके से समझाना है, 0 to हीरो बनना है ना, तो दोस्तों आइए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों SSC GD में जो हमने किया है वो यूपी पुलिस में भी होगा। यूपी पुलिस 26,744 में एक सीट आपकी पक्की होगी। GK भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, मैथ तो चल ही रहा है, रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, और कहिए और चाहिए क्या आपको। यहाँ पर टीचर भी आपको पढ़ाएंगे, मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर हमारे जो एक और सर हैं वो हिंदी पढ़ाएंगे। फिर दोस्तों GK वाले सर अलग हैं और रीजनिंग वाले भी सर अलग हैं। अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ हमें पढ़ना है आपसे, और ऐसे ही ट्रिक आपको मिलते रहेंगे हमेशा। तो ये दोस्तों एक डेमो क्लास थी। आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे धमाके के साथ। तब तक दोस्तों साथ बनाइएगा स्टडी फॉर जीनियस पर अपना, और ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में आए हुए हैं, मैं आपको दोस्तों ऐसे टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा जो दोस्तों पेपर में पूछ सकता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे यार, बच्चा कर देगा इन क्वेश्चन को, लेकिन करना कैसे है वो प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।